अब कोई आप में गुण ही गुण बता रहा है कि आप में ये अच्छाई है, आपके हाथ में ये अच्छी रेखा है, आपके कुंडली में ये अच्छाई है, उससे पूछना तो हम में कोई दुर्गुण नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर यदि हमारा जन्म हुआ है तो ये बात निश्चित है कि हम में दुर्गुण तो होगा। चाहे व्यासपीठ पर बैठा व्यास हो, चाहे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा मंत्री हो, चाहे कितना भी बड़ा मठाधीश हो, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई दोष नहीं होगा। सब में होता है। कोई दूध का धुला नहीं है इस संसार में। सबके भीतर कोई ना कोई पाप विद्यमान है। यदि हम लोगों में सद्गुण ही सद्गुण होते तो हम पृथ्वी पर नहीं आते, हम स्वर्ग में रहते, हमको कोई देवता की पदवी मिली होती। यदि हम में दुर्गुण ही दुर्गुण होते तो हम नरक में होते। सद्गुण और दुर्गुण दोनों बराबर हैं, इसलिए पृथ्वी पर आए। करना क्या है? ना तो सद्गुणों को बढ़ाना है, ना दुर्गुणों को बढ़ाना है, दोनों को शून्य करना है। आप कहोगे दुर्गुण शून्य करना है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप कह रहे हो सद्गुण भी शून्य करने हैं। देखो, ये बहुत गहरी बात है भागवत की, अगर समझ में आ जाए तो समझ जाना। भगवान नृसिंह कहते हैं प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, यदि व्यक्ति को मेरी प्राप्ति करनी है तो उसको सद्गुण भी शून्य करने पड़ेंगे, मतलब अपने पुण्य भी शून्य करने पड़ेंगे और पाप भी शून्य करने पड़ेंगे, तभी मेरी प्राप्ति होगी। क्यों? यदि पुण्य शेष रह गए तो पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ग जाना पड़ेगा। हमारे जरा से भी पुण्य यदि रह गए, हमने किसी असहाय की सहायता की, किसी गरीब का भला किया, गरीब बालकों को पढ़ा दिया, किसी को गोद ले लिया, आदि आदि ये सब पुण्य यदि हमने किए और उनको शून्य नहीं किया, स्वर्ग जाना पड़ेगा। और स्वर्ग जाना मतलब भगवान से कट ऑफ। माफ कीजिएगा, वैष्णव लोग स्वर्ग की कामना नहीं करते। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार का होटल है बस। आपने 5,000 रुपए डेस्क पर जमा कर दिए, आपको 5 स्टार होटल का रूम मिल जाएगा। उसमें खाओ पियो, ऐश करो, आनंद करो। सुबह 12 बजे चेकआउट टाइम है। 1 बजे तक यदि रुकने का प्रयास करोगे तो होटल वाले आपको निकाल देंगे, बोलेंगे या तो 5,000 और जमा करो, नहीं तो निकलो यहां से। ठीक ऐसा ही स्वर्ग है। आप जितना पुण्य पृथ्वी पर करोगे, उस पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलेगा। और जैसे ही आप स्वर्ग जाओगे, पुण्य कम होने लग जाएंगे। धीरे 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 जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे, स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा, जाओ पृथ्वी पर फिर से पुण्य कमा के लाओ, तब आना यहां पे। वैष्णव जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो स्वर्ग की कामना नहीं करते। इसलिए पुण्य शून्य करना है। अब प्रश्न आता है कि पुण्य शून्य को होगा कैसे? पुण्य और पाप दोनों क्षीण होंगे कैसे? भागवत की कथा में वैसे एक बात कहें, कागज कॉपी लेके बैठा करो। कोई ना कोई बात ऐसी होती है व्यासपीठ से, वो लिखने योग्य होती है। वर्णन करते हैं, पाप शून्य होंगे परोपकार करने से। असहाय लोगों की जितनी सहायता करोगे, जितनी सेवा करोगे, उतनी जल्दी आपके पाप कम होते चले जाएंगे। अब आई बात, पुण्य कैसे कम होंगे? तो उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होंगे। जैसे कि बढ़िया अपने लिए घर बनाओ, गाड़ी खरीद लो, समय समय पर कहीं ट्रिप मारने चले जाओ, घूमने चले जाओ, जो व्यवस्था मिलती जाए। अपने आप प्रयोजन मत करो, जो ठाकुर जी दे दें, जो मिल जाए उसको भोगो। उसको भोगने से पुण्य कम होंगे। और ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न आता है कि ये शून्य होंगे, हमको कैसे पता चलेगा? जैसे ही पाप और पुण्य शून्य हो जाएंगे तो स्थिति ये होगी कि आप जिसको देखोगे
उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, किसी में दुर्गुण दिखाई नहीं देंगे। ये पाप पुण्य शून्य होने की स्थिति है। अभी हम लोगों की आंखें कैसी हैं? हम जिसको भी देखते हैं उसमें दुर्गुण निकाल लेते हैं। इसकी चाल तो देखो, इसकी ढाल तो देखो, बोलता कैसे है, हैं? बैठता कैसे, ये खाता कैसे है, अरे इसके विचार अच्छे नहीं है, थोड़ा सा लोभी है, थोड़ा सा क्रोधी है। इस प्रकार हम दूसरों में दोष देखने लग जाते हैं। लेकिन पाप पुण्य दोनों जब शून्य हो जाते हैं ना, तब स्थिति होती है सारे दोष खुद में दिखाई देते हैं, बाकी सब लोगों में तो गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ये पाप पुण्य शून्य होने की स्थिति में होता है। बताओ, ऐसा है हमारे साथ? हमको सब में गुण दिखते हो और अब खुद में दुर्गुण दिखता हूं, ऐसा स्थिति है? आपके महाराष्ट्र में एक संत हुए विनोबा भावे, वो क्या कहते थे? संत और राक्षस की परिभाषा, वो कहते थे संत की परिभाषा जो सब में गुण देखे, खुद में दुर्गुण देखे, और राक्षस की परिभाषा बोले सब में दुर्गुण देखे और खुद में सारे गुणी गुण देखे। ये राक्षस। रावण राम जी में भी दुर्गुण देखता था, कंस श्री कृष्ण में भी दुर्गुण देखता था, इसलिए तो राक्षस है। इसलिए भैया, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष देखना बंद करो। ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसा स्वभाव बनाओ, जो कमी है, जो भी कुछ है, सब मुझ में है, संसार में कुछ नहीं है। ये स्थिति आपके पाप पुण्य को शून्य करेगी, भगवत प्राप्ति कराएगी। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज इस बालक में कोई दुर्गुण नहीं है? तब ब्राह्मणों ने बताया, बोले युधिष्ठिर जी अगर आप सुन सको तो हम बताएंगे। बोले नहीं, मैं सुनूंगा, बताइए। तब उन्होंने बताया, तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत्य उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज, आपका जो ये बालक है ना, इस बालक को तक्षक सर्प डसेगा और उसके डंसन से इसकी मृत्यु हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसी आज्ञा की गई है बंधुओं कि सर्प डंसन से मृत्यु जिसकी होती है, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग मिल जाएगा उसको, आदि आदि कोई लोक मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन उसको नहीं होगा, यदि सर्प ने डसा है तो। और एक बात और कह दें, सर्प दंशन यह भी कहीं कहीं कहा गया है कि ब्राह्मणों का निरादर करने से और वैष्णवों की निंदा करने से, वैष्णवों के अपराध करने से सर्प दंशन होता है। और वो भले ही चाहे आपने पूर्व जन्म में किया हो, कभी ना कभी ब्राह्मण अपराध वैष्णव अपराध बना होगा, इसीलिए सर्प दंशन हुआ है। इसलिए सर्प दंशन को हमारे यहां पर शुभ नहीं माना जाता। वो बात अलग है कि डस दिया, विष उतर गया, स्वस्थ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मृत्यु हो गई उसको शुभ नहीं माना जाता। और ये निश्चित है कि सर्प दंशन से मृत्यु प्राप्त किया व्यक्ति पुनर्जन्म जरूर लेगा, उसका होगा जन्म। और उसको मुक्त होने के लिए भागवत कथा आदि ये सब श्रवण करने पड़ेंगे, तभी वो मुक्त हो पाएगा उस अपराध से। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे इस बालक को सर्प डसेगा, ब्राह्मण देवताओं से बोले, भगवान ये आपने क्या बता दिया? बोले हम पहले ही कह रहे थे हृदय पे पत्थर रख लो, क्योंकि आपका ये बालक ब्राह्मणों का अनादर करेगा, इसलिए इसको सर्प डसेगा, श्राप लगेगा। लेकिन प्रभु चिंता मत कीजिए, इसकी कुंडली में ऐसा योग है, उपश्रुत्य प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक गुरु इसके जीवन में आएगा और वो गुरु आकर के सर्प दंशन से भगवत कथा सुना करके इसको मुक्त कर देगा।
कहने का अभिप्राय सर्पदंशन अशुभ है, लेकिन सर्पदंशन के अवस्था में यदि गुरु कृपा कर दें तो सर्पदंशन का पाप भी नष्ट हो जाएगा। गुरु कृपा में इतनी सामर्थ्य है। और उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। भगवान भी आए परीक्षित से मिलने के लिए, पुनः लौट करके द्वारिका गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गया, लेकिन लौट करके आया तो महीनों बीत गए। आज युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे, अर्जुन को इतने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता करने लगे और तभी मुख्य द्वार पर देखा एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के खड़ा है। समीप जाकर के देखा तो वो दीनहीन सा व्यक्ति कोई और नहीं था, अर्जुन ही था। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारे कवच कहां है? तुम्हारा चेहरा इतना तेजहीन क्यों लग रहा है? तब रोते हुए घुटनों के बल बैठ करके अर्जुन कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम् महत्। भैया, जिन श्री कृष्ण की कृपा से आज हम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, जिन कृष्ण की कृपा से मेरा गांडीव धनुष जैसे ही मैं उठाता था तो सामने खड़े हुए बड़ी बड़ी तिमिंगल मछली रूपा योद्धा थरथर कांपने लगते थे, जिन कृष्ण की कृपा से इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता था, अर्जुन जब चाहे आकर के बैठ सकता है, जिन कृष्ण की कृपा से हम पांचों पांडवों को महाभारत युद्ध में एक खरोंच तक नहीं लगी, वो कृष्ण आज अपनी लीला पूरी करके हम लोगों को अकेला छोड़ करके चले गए। भगवान अपने धाम को चले गए, उनकी लीला पूरी हो गई। जैसे ही ये शब्द सुना कि भगवान कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके चले गए, युधिष्ठिर ने उसी समय मौन धारण कर लिया, बोले नहीं फिर कुछ। बंधुओं, एक बात हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, एक कुछ समय से ना एक बात बड़ी प्रचलित हो गई, श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह के रूप में एक कथा बड़ी गलत सुनाई जाती है और उसको इस प्रकार से सुनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला पूरी करी, तो मुझे तो कहने में भी बहुत संकोच होता है, लेकिन बोलते हैं लोग कथाओं में, उनके श्री विग्रह को जब चिता पर रखा गया, राम राम राम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान परम चैतन्य हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, उनको चिता पे नहीं रखा जाता। भगवान गीता में कहते हैं, मैं मानव की तरह पांच भौतिक में मिलने वाला हूं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो गया है। एक जगह हमने सुना, वो बड़ा वायरल भी हुआ, उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब लीला संवरण हो गया तो उनके श्री विग्रह को चिता पर रख के अग्नि दे दी और सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला। मुझे तो बोलने में भी मेरी जीभ कांपती है। और उनका हृदय जो है वो समुद्र में बहता 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गया, उसी हृदय को श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय अंदर धारण कर दिया। आज तक वो हृदय जगन्नाथ जी के भीतर बैठा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी ऐसा विचार कोई कहे भी ना, उसको टोक देना, महाराज आप क्षमा करें, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब उद्धव ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे नाथ, आप यदि चले गए धरती से तो हम भक्तों का क्या होगा? ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरी ओर देखो,
उद्धव भगवान की ओर देखने लगा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते करते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। भगवान अंतर ध्यान होते हैं। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह ये सब क्रिया नहीं होती सांसारिक। ऐसा कभी सुनिएगा भी मत, आगे से कोई कहे तो मैं पहले ही सावधान कर दूं।